धूप भरी दोपहर थी, बाजार में भीड़ भाड़ थी। लोग गर्मी के बावजूद खरीदारी कर रहे थे। एक नुक्कड़ पर चाय वाले भैया, जिनका नाम रमेश था, रोज की तरह स्टॉल लगाए खड़े थे। उनके ठेले पर भी अब एक छोटा सा क्यूआर कोड चिपका हुआ था, जिसके नीचे लिखा था यूपीआई एक्सेप्टेड हेयर। रमेश भैया को ये नया तरीका बहुत ही भाया। अब लोग चाय पीते हैं और मोबाइल निकालते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और चाय के पैसे झटपट दे देते हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक युवक आया, पैंट शर्ट में, हाथ में चमकता हुआ फोन। आते ही उसने कहा कि भैया 4 चाय और 2 समोसे देना, यूपीआई कर दूंगा। रमेश भैया ने कहा, हाँ भाई कर दो, क्यूआर कोड वहीं चिपका है। युवक ने क्यूआर कोड स्कैन किया, थोड़ी देर तक स्क्रीन को घूरा, कुछ बटन दबाए और फिर फोन का स्क्रीन रमेश भैया को दिखाया। लेकिन वहां कुछ गड़बड़ थी। वो छोटा सा स्पीकर जो हर बार पेमेंट के बाद बोलता था, देवियों और सज्जनों 62 रुपए प्राप्त हुए, इस बार चुप था। फिर एकदम से दुकान वाले ने बोला कि ये स्पीकर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर युवक ने उसे नेट की समस्या बता दिया और उस दुकान वाले ने भी यकीन कर लिया। लेकिन शाम के समय जब पैसों का हिसाब किया जा रहा था, तब पता लगा कि 62 रुपए तो अकाउंट में आए ही नहीं। वो समझ गए कि उनके साथ जो है वो धोखा हुआ है। ये तो कहानी थी आप लोगों को सजग करने के लिए, लेकिन हकीकत में ये मामला सिर्फ रमेश भैया तक सीमित नहीं है। बरेली पुलिस ने हाल ही में इस फ्रॉड पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग नकली यूपीआई ऐप बना करके दुकानदारों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस ऐप का नाम और लुक पूरी तरह से फोन पे की तरह होता है। जब कोई दुकानदार ग्राहक को क्यूआर कोड दिखाता है तो ठग इस नकली ऐप से उसे स्कैन कर लेता है। ऐप में असली नाम, यूपीआई आईडी और अमाउंट जैसी सारी डिटेल्स सही दिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन के बाद पेमेंट सक्सेसफुल का भी एनिमेशन दिखाया जाता है स्क्रीन पर। लेकिन असल में कोई पैसा ट्रांसफर होता ही नहीं है। बरेली पुलिस अधिकारी ने इसका डेमो दिया। 2 फोन लाए गए, जिसमें से एक फोन दुकानदार का और एक ठग का था। जिसमें पहले ठग ने नकली फोन पे ऐप खोला, दिखने में हूबहू असली, क्यूआर कोड स्कैन किया, स्क्रीन पर असली डिटेल्स आई, फिर उसमें 100 रुपए डाले और प्रोसीड टू पे दबाया। ऐप ने वही पॉपअप, वही यूपीआई पिन वाला पेज दिखाया। फिर एक नकली सक्सेस स्क्रीन, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो ऐसा दिखाया गया। इस नकली ऐप में ये भी फीचर होते हैं कि अब आप व्यू डिटेल्स में जाते हैं तो यूटीआर नंबर, बेनिफिशियरी नेम, अमाउंट, टाइम सब वैसा ही दिखाया जाता है जैसे कि असली ऐप में होता है। इस तरह की ठगी से सबसे बड़ा शिकार होते हैं छोटे दुकानदार, जो दिन भर की मेहनत से 100 से 200 रुपए कमा पाते हैं। उन्हें ना तो तकनीकी जानकारी होती है और ना ही ये समझ कि कोई नकली ऐप में असली कैसे देखा जा सकता है। सभी छोटे दुकानदारों के पास अब यूपीआई पेमेंट का विकल्प है, लेकिन ये नया तरीका उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। असल में जब आप असली फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट बैंक सर्वर के जरिए होता है। जैसे ही पेमेंट ट्रांसफर होता है, दुकानदार के फोन पर एसएमएस नोटिफिकेशन या फिर स्पीकर में ऑडियो आता है। लेकिन नकली ऐप सिर्फ विजुअली धोखा देता है, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, सिर्फ नकली सक्सेस स्क्रीन दिखाता है। लेकिन दुकानदार को ना तो एसएमएस आता है, ना ही स्पीकर पे कुछ कहता है। ऐसे में यहाँ सवाल है कि बचाव कैसे किया जाए। अब रास्ता तो यही है कि कभी भी सिर्फ स्क्रीन देखकर भरोसा ना करें। हमेशा पेमेंट का एसएमएस, ऐप नोटिफिकेशन या फिर स्पीकर ऑडियो कंफर्म करें। फेक यूपीआई ऐप से बचने के लिए ग्राहक से कहें कि वो अपने फोन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाए, जो असली ऐप में ही मिलेगी। इसके साथ ही क्यूआर कोड के पास एक बोर्ड लगाएं जिसमें लिखा हो केवल एसएमएस या फिर स्पीकर कंफर्मेशन के बाद ही सामान दें। आखिर में जरूरी बात यह है कि आप अपने क्यूआर कोड को हमेशा ऑथोराइज्ड ऐप से जनरेट करें और ऐसे अनजान ऐप को डाउनलोड ना करें। यूपीआई इस युग की क्रांति है। ये हर गली मोहल्ले, हर ठेले वाले, सब्जी वाले, चाय वाले तक डिजिटल इंडिया की रफ्तार ले आया है। लेकिन हर सुविधा के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आती है। आज रमेश भैया जैसे लाखों लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन अगर हम बिना समझे और सतर्कता के इसका इस्तेमाल करें तो ठगों के लिए रास्ता खुद ब खुद
खुल जाएगा। अगर आप खुद दुकानदार हैं या आपके आसपास कोई है जो क्यूआर कोड और यूपीआई से पैसे लेता है तो उन्हें जरूर बताएं। पेमेंट तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक खुद आपके फोन में कंफर्मेशन ना आ जाए। याद रखें, सिर्फ भरोसे से व्यापार नहीं चलता, सतर्कता भी जरूरी है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।